ललन सिंह वो व्यक्ति हैं, जी। ललन सिंह और विजेंद्र यादव, जिनके बारे में मुख्यमंत्री भी कह चुके थे कि इन्हीं दोनों के कहने के कारण हम राजद से दोस्ती की और महागठबंधन के हिस्सा बने। इन्हीं दोनों के कहने के कारण और इन्हीं दोनों के पहल पर इंडिया अलायंस का हिस्सा बने। तो उसमें जो व्यक्ति मुख्य भूमिका में था, वो व्यक्ति अब मुख्य भूमिका में नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि वो अलायंस में भी अब नीतीश कुमार की उतनी दिलचस्पी और उतनी क्या कहते हैं, नीतीश कुमार उस तरीके से उस अलायंस में अब रहने की इच्छा में नहीं होंगे। अगर ऐसी संभावना बनती है तो फिर जिस बात के आसार प्रबल हैं वो यही है कि बिहार विधानसभा को भंग करके फ्रेश मैंडेट लेने की बात हो सकती है। सभी लोग देखिए, बड़ा सवाल है, क्या बिहार विधानसभा भंग होगा? क्या बिहार में 2024 में ही विधानसभा के चुनाव होंगे? इस बात की चर्चा अब बिहार की राजनीति के गलियारों में जोर पकड़ने लगी है। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ द लेट्स डिस्कस के संपादक, बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। क्या आप भी इस बात की गुंजाइश को देखते हैं, क्योंकि चर्चा लगातार मजबूत हो रही है सर कि अब बिहार में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हो सकते हैं? मैं इस गुंजाइश को तो उस दिन से देख रहा हूं और मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं जिस दिन ललन सिंह की छुट्टी हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से। क्योंकि मेरा ये मत था कि ललन सिंह वो व्यक्ति हैं, ललन सिंह और विजेंद्र यादव, जिनके बारे में मुख्यमंत्री भी कह चुके थे कि इन्हीं दोनों के कहने के कारण हम राजद से दोस्ती की और महागठबंधन के हिस्सा बने। इन्हीं दोनों के कहने के कारण और इन्हीं दोनों के पहल पर इंडिया अलायंस का हिस्सा बने। तो उसमें जो व्यक्ति मुख्य भूमिका में था, वो व्यक्ति अब मुख्य भूमिका में नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि वो अलायंस में भी अब नीतीश कुमार की उतनी दिलचस्पी और उतनी क्या कहते हैं, नीतीश कुमार उस तरीके से उस अलायंस में अब रहने की इच्छा में नहीं होंगे। अगर ऐसी संभावना बनती है तो फिर जिस बात के आसार प्रबल हैं वो यही है कि बिहार विधानसभा को भंग करके फ्रेश मैंडेट लेने की बात हो सकती है। इसलिए कि अगर नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे, इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं रहेंगे, तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। आप कहिएगा कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, मैं कहूंगा कि नहीं। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि बीजेपी को फिर अपने कार्यकर्ताओं को समझाना मुश्किल हो जाएगा कि उस व्यक्ति को तुरंत समर्थन क्यों दिया गया जिस व्यक्ति ने समर्थन लेने और छोड़ने का एक परिपाटी खड़ी कर दी हो पलटने का। अगर ऐसी स्थिति में विधानसभा को भंग किया जा सकता है और जब चुनाव नजदीक होंगे तो उस समय पुरानी दोस्ती को नए परिभाषा और नए तर्कों के साथ फिर से खड़ा किया नहीं जाएगा। अगर नीतीश कुमार ये चाहते भी हैं तो फिर पेचीदगी क्या है? दिक्कत कहाँ आ सकती है या दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत जैसे होता क्या है कि कहीं भी एंट्री मुश्किल होती है, उसी तरीके से एग्जिट भी मुश्किल होता है। नीतीश कुमार का मन उचट चुका है। नीतीश कुमार हाल के दिनों में शासकीय शैली जो देखी जा रही है उसमें जदयू और राजद के बीच में वो केमिस्ट्री नहीं दिख रही, जो केमिस्ट्री आज के 4 महीना पहले दिखती थी। तो धीरे धीरे नीतीश कुमार बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर आने का रास्ता तलाश रहे हैं। आपने देखा होगा कि इंडिया अलायंस में अभी सीट शेयरिंग पर बात कंक्रीट रूप से आगे बढ़ी नहीं है। नीतीश कुमार ने अरुणाचल में अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया, बिहार में भी एक सीट पर अपने कैंडिडेट का ऐलान कर दिया। तो ये तमाम चीजें हैं जो धीरे धीरे उस दिशा में जा रही है जहां पर से अलायंस से बाहर निकलने का रास्ता प्रशस्त होगा। और उस प्रशस्ति के बाद अगर जो ये जो अलायंस है उसमें एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा हो जाए तो फिर सदन को भंग करने की सिफारिश मुख्यमंत्री कर सकते हैं और सिर्फ उसके बाद फिर चुनाव। क्या लालू यादव तैयार नहीं हो रहे हैं? किस बात के लिए? विधानसभा लालू यादव की सहमति से इनको करना ही नहीं है। ये तो ये अपने हित में कर रहे हैं। लालू यादव कभी नहीं तैयार होंगे विधानसभा भंग कराने के लिए। तो आरजेडी के विधायकों का बहुमत भी तो चाहिए। भाई तो वही तो हम कह रहे हैं कि ये नीतीश की इच्छा है ना, लालू प्रसाद यादव की इच्छा थोड़ी है। लालू प्रसाद यादव के तो कई सालों के सूखा के बाद बरसात हुई है वहां पे। नहीं, विधानसभा में बहुमत में ये चीज पास होगा तभी तो विधानसभा भंग होगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है। उसके पहले अगर जो बहुमत की बात रहेगी तो राजद के जितने कैबिनेट मिनिस्टर है उनको ही बर्खास्त कर देंगे। पूरा बहुमत इनके पास रहेगा, फिर मतलब ही नहीं बनता है। अरे भाई, कैबिनेट से ही प्रस्ताव पारित कराना होगा ना। राजद के जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो चलिए, इस पूरी चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।